नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है जो दोस्तों आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका दोस्तों पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के दोस्तों फरवरी में आपसे शुरू हो रहे हैं। और जिस टॉपिक जो आपको मैं दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ ये आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आप लगातार दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको बात बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में दोस्तों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों एक टॉपिक आपको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गई है दोस्तों, आप वहां से दोस्तों उस टॉपिक को कवर कीजिए और देखिएगा, क्योंकि वो वाला टॉपिक अर्ध तरंग वाला और दोस्तों पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, ये दोनों टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पेपर में दोस्तों आपके आते भी हैं। इसलिए जो स्टूडेंट ने आपका दोस्तों वो ना देखा हो तो दोस्तों आप उस टॉपिक को पहले देखिएगा, फिर आप इस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक आपके जुड़े हुए हैं। वो अर्ध तरंग था जो आपका पूर्ण तरंग वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आप दोस्तों लगातार वीडियो पर बने रहिए और ध्यानपूर्वक दोस्तों इस वीडियो को देखें और हमारे वर्डों को ध्यान पर सुने। दोस्तों दिया है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों आपको मैंने फुल वेव के बारे में पढ़ाया था दोस्तों, जो आप पिछली वीडियो देखोगे उसमें आपको मैंने एसी और डीसी के बारे में समझाया था। वही है आपका, हम दोस्तों एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बताया था पिछली वीडियो में भी कि जी आप क्या आपका एक ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, क्या आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपका प्राथमिक है, ये आपका द्वितीयक है। तो प्राथमिक में दोस्तों का वोल्टेज दोस्तों आपका हाई होता है और द्वितीयक में आपका वोल्टेज कम जाता है। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर से दोस्तों हमेशा एसी वोल्टेज ही निकलता है ना। तो एसी यहाँ से दिया तो हमारे यहाँ पर एसी ही प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों ध्यान से समझिए आपका वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। हमने पहले यहाँ पर क्या प्रत्यावर्ती धारा तो एसी करंट दिया तो हमें यहाँ पर एसी ही प्राप्त होगा द्वितीयक वाले में। तो दोस्तों जो आपका चिन्ह दिया गया आपका एसी का है, क्योंकि एसी जो होता है दोस्तों दोनों दिशाओं में चलता है। देखो यहाँ से हम एसी दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो धन दिशा और ऋण दिशा, मतलब ये आपका दोनों दिशाओं में चलता है, प्लस माइनस में चलता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी द्वितीयक वाले में भी क्या हमें इस वाले में क्या हमें एसी करंट ही मिलेगा। तो देखो ये आपका ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया है, ये आपका दोस्तों नीचे है। जब ऊपर दोस्तों धारा ऊपर बहेगी तो यहाँ पर नीचे शो करेगा प्लस माइनस वाला। ठीक है ना, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। ठीक, जैसे हम मान लें कि यहाँ पर आपको 12 वोल्टेज प्राप्त हुआ तो प्लस का 6 और माइनस का 6 होगा, तो डिफरेंस कितना हुआ 12 का हुआ। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा तार भी आपको लगा हुआ है, आपको जो तीसरा तार ये क्या है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, 2 टर्मिनल वाला ट्रांसफार्मर है तो हम यहाँ पर क्या 3 टर्मिनल वाला ट्रांसफार्मर लेते हैं। जैसे आपके 3 सिरे रहते हैं आपके, जैसे आपको हम समझाऊँ, जैसे आपके घर में लाइट बहती है तो आपके फेस होते हैं, एक आपका न्यूट्रल होता है, फेस और न्यूट्रल। ऐसे यहाँ पर दोस्तों ये आपका भी फेस है, ये भी आपका फेस है, ये दोनों आपके सिरे फेस के हैं और ये आपका न्यूट्रल वाला है जो आपका बीच में लगा मध्य में। तो ऊपर उतनी जगह नीचे जो आपका बीच में लगा मध्य में लगा हुआ है, ये आपका क्या न्यूट्रल मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं न्यूट्रल। जैसे हमने कह दिया कि माना कि यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, तो कहने का मतलब 6 प्लस का और 6 माइनस का बहेगा आपका, तो डिफरेंस कितने का है 12 का है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमेशा दोस्तों 0 वोल्ट रहता है, क्या रहता है दोस्तों आपका 0 वोल्टेज रहता है मध्य में। ठीक, 0। ठीक, अब दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं जब वर्क कैसे करता है और जो हमारा फुल वेव डीसी यहाँ प्राप्त होता है तो किस प्रकार से प्राप्त होता है। पिछली वाले में दोस्तों हमने आपको समझाया था कि वहाँ पर क्या था आपका हाफ, तो इस प्रकार से आता था, फिर आपका कोई धारा नहीं बहती थी, फिर आपकी धारा बहती थी,
मतलब वोल्टेज आपका प्राप्त होता था और फिर कोई वोल्टेज नहीं, फिर वोल्टेज प्राप्त होता था। इस प्रकार से धारा आपके दोस्तों बह रही थी। तो इसको हम बोलते थे क्या, हाफ वेव डीसी। अब हम यहाँ पढ़ना दोस्तों क्या, फुल वेव डीसी। ठीक है ना दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर फुल वेव डीसी। तो इसको समझेंगे अब क्या है आपका। जैसे कि आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। ये आपका क्या लगा हुआ है आपका, और ये क्या लगा हुआ है आपका। तो इन दोनों क्या आपके डायोड हैं आपके, क्या आपके ये डायोड हम बोलते हैं पीएन डायोड। क्या बोलते हैं इसको हम, पीएन। ठीक, ये आपका त्रिभुज के आकार का इसको हम पी क्षेत्र बोलते हैं। जो आपका लाइन खींची आपका पी एन क्षेत्र होता है, इसे दोनों को मिला करके पीएन बोलते हैं इसको हम। ठीक, जगह प्रत्येक होता है पीएन का। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर धारा बह रही है, एसी करंट आपका जा रहा है। तो एसी करंट आपका यहाँ पर बह रहा है, तो ऊपर देखिएगा जी आपका प्लस दिशा में बह रहा है आपका। ऊपर क्यों बह रहा है, प्लस है, तो जो आपका प्लस हो गया। नीचे देखिएगा, नीचे की ओर है, तो जो आपका माइनस होगा। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा। तो ऊपर प्लस होगा तो दोस्तों, तो ऊपर से क्या आपकी धारा बहेगी। जब पी क्षेत्र आपका प्लस का होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अग्र अभिनत। ठीक दोस्तों, अग्र अभिनत बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहां से क्या धारा आपकी बहेगी, धारा आपकी निकलेगी। ठीक है ना, तो धारा आपकी यहां पर भी बहेगी आपकी। दोस्तों जब माइनस में है इसको बोलते हैं पश्च अभिनत। तो दोस्तों ये आपके इसमें आपकी धारा आपकी नहीं बहेगी। ये आपके नॉन वर्किंग होगा, ये आपका वर्किंग होगा। ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये पश्च अभिनत में है। तो धारा आप पर बहेगी आपकी। ये आपका क्या लगा हुआ, आपका प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा दोस्तों, प्रतिरोध लगा हुआ है। लोड है आपका, ये यहाँ पर प्रतिरोध है। तो धारा आपकी यहाँ बहेगी, फिर जो आपकी धारा यहाँ से निकलती हुई आपकी क्या है, न्यूट्रल में चली जाएगी। ठीक, तो जब धारा बही है तो यहाँ का दोस्तों वोल्टेज आपका विभवांतर दर्शाया हमने। जब आपका विभवांतर हमने दर्शा दिया कि धारा आपकी बही आपकी। ठीक, अब देखते हैं जब ये नीचे की ओर आएगा, धारा आपकी नीचे को आएगी। ठीक, जब आपकी ऊपर जाएगी धारा। जब ये नीचे धारा आएगी तो इसका मतलब माइनस है, नीचे की ओर माइनस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा ना। जब दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा तो ये आपका अब क्या हो जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। ये आपका अग्र अभिनत बनेगा, क्योंकि जब पी क्षेत्र आपका प्लस में होता है तो क्या बनता है आपका, अग्र अभिनत बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका होगा वर्किंग, फिर ये क्या होगा आपका नॉन वर्किंग। ये काम नहीं करेगा, जब आपकी इसमें धारा नहीं बहेगी आपकी। अब धारा इसमें बहेगी, नीचे वाले में। जब नीचे से धारा बहेगी दोस्तों, तो आप इस प्रकार से धारा जाएगी, इस प्रकार से आपकी धारा जाएगी, फिर आपकी इस प्रकार से जाएगी। ठीक, फिर आपकी धारा बहती हुई इस प्रकार से धारा आएगी, फिर जा करके न्यूट्रल मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें आपकी धारा निकली, यहाँ से धारा निकली है आपकी। तो यहाँ पर भी आपका वोल्टेज फिर दर्शाएंगे हम। तो दो फिर हमने दर्शाया वोल्टेज, धारा बही आपकी, फिर आपके वोल्टेज आपकी दर्शाई आपकी। ठीक, फिर देखते हैं, फिर जब क्या हुआ दोस्तों, ऊपर गया। ऊपर मतलब जब आपका प्लस की ओर गया, ऊपर प्लस की ओर होता है, तो फिर आपका ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस होगा तो जो आपका नीचे की ओर होगा, तो जो आपका फिर माइनस हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपका ये माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला आपका डायोड क्या हो जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा, ये काम करेगा, इसमें आपकी धारा बहेगी। और दोस्तों फिर इसमें आपकी धारा नहीं बहेगी, क्योंकि ये आपका नॉन वर्किंग में आ गया। क्यों आ गया नॉन वर्किंग में, अभी मैंने बताया कि ये आपका पश्च अभिनत में काम करेगा। और पश्च अभिनत में क्या दोस्तों, आपकी धारा नहीं बहती है। तो यहाँ से धारा आपकी निकलेगी, यहाँ से ये आपकी धारा गई, आपकी धारा आई, इस प्रकार से धारा बहेगी। तो आपकी फिर लोड में से दोस्तों फिर धारा निकलेगी, फिर इस प्रकार धारा बहती हुई दोस्तों क्या आपकी न्यूट्रल धारा फिर चली जाएगी। तो हम यहाँ से जब धारा बही है तो हमें वोल्टेज भी मिलेगा। तो फिर आप ये वोल्टेज आपका हो गया, फिर हम यहाँ पर वोल्टेज हमने दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात करते हैं। अब जो ऊपर आपकी धारा थी, अब नीचे आ गई धारा। देखो दोस्तों, अब नीचे धारा जैसी आई जो आपकी माइनस में हो गया, तो ये वाला क्षेत्र क्या दोस्तों आपका फिर माइनस हो गया। और ये वाला क्षेत्र ऊपर पहुँच गया धारा, तो जो आपकी क्या होगी, प्लस हो गया। ये क्या दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा। जब जे प्लस हो जाएगा आपका, तो दोस्तों जो आपका अग्र अभिनत में काम करेगा। और जब अग्र अभिनत में काम करता है तो दोस्तों यहाँ पर धारा बहेगी। जब धारा बहेगी दोस्तों, तो ये आपका होगा वर्किंग में काम करेगा, जो वर्किंग होगा। और जो ऊपर आपका नॉन वर्किंग होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया। और पी क्षेत्र जब माइनस में होता है तो यहाँ पर होता है पश्च अभिनत, इसमें धारा नहीं बहती है। अब दोस्तों इसमें धारा बहेगी आपकी, ये आपकी धारा गई आपकी, यहाँ से धारा निकल के दोस्तों आपकी धारा इस प्रकार धारा जाएगी,
तो आपके दोस्तों धारा जाकर न्यूट्रल में फिर चली जाएगी। ठीक है ना। जब धारा से निकली दोस्तों फिर क्या आपका इस प्रकार से वोल्टेज फिर हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों यही चक्र आपका चलता रहेगा। क्या दोस्तों, यही चक्र फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी प्रकार से दोस्तों आपको चक्र चलता रहेगा और इसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर क्या है ग्राफ भी मिलता रहेगा। हाफ जो हमें ग्राफ मिलता रहेगा, लेकिन जी कौन सा ग्राफ कहलाएगा हमारा, ये आपका कहलाएगा यहाँ पर फुल वेव डीसी। क्या दोस्तों, जो हमारा होगा फुल वेव डीसी मिलेगा हम यहाँ से। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा, फुल वेव डीसी मिलेगा। क्यों, ये आपको पूर्ण तरंग क्यों मिलेगी हमें, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ से धारा का कटाव नहीं हो रहा है। पिछली वीडियो में क्या था, अर्ध तरंग था, उसमें आपके धारा कुछ देर के लिए नहीं बह रही थी, प्लेन था, इसमें धारा बह रही बराबर। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर जो ऊपर की क्यों बना, नीचे क्यों नहीं गया। तो दोस्तों नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि जब भी धारा बह रही है, धारा एक ही दिशा में बह रही है। ऊपर से धारा आई तो एक ही दिशा में यहाँ से निकली है, नीचे से धारा वही तो आपकी इसी पॉइंट से होकर निकल रही है, यहाँ से तो नहीं निकल रही ना, ऊपर से निकल रही है। धारा की दिशा नहीं बदल दी आपकी, इसलिए यहाँ पर ग्राफ भी नहीं बदलता, ऊपर की ओर बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर ही ऊपर है और जहाँ पर धारा का कटाव नहीं है, ये आपका फुल वेव डीसी कहलाता है। दोस्तों जो मैं समझाया आपको, जो मैं समझाया दोस्तों, ये सब दोस्तों आपको मेरी इसी भाषा में आपको लिख देना है। बस जो आपको मैं समझाया इसी भाषा में दोस्तों हमें लिख देना है, तो आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया ये आपका टॉपिक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और दोस्तों कार्यविधि है, कार्यविधि के रूप में हमें यही भाषा लिखनी है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कार्यविधि लिख के आ रही होगी, यहाँ पर कार्यविधि मैंने लिखी नहीं है, आपको स्क्रीन में लिख के आ रही है दोस्तों। उससे देख करके आप कार्यविधि दोस्तों लिख लेना, याद कर लेना, और इस डायग्राम को दोस्तों एक बार और अच्छे से दोस्तों समझ लेना। वीडियो को पुश करके आप पीछे लाना, वीडियो को पीछे करना, तो आपको फिर एक बार इसको अच्छे से दोस्तों समझ लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपके अर्ध तरंग और दोस्तों पूर्ण तरंग दोनों हो दोस्तों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम दृष्टि से। अगर मैं कई बार बताया है, अब लगातार दोस्तों वीडियो को देखें और इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट करें। अब दोस्तों मेरी मुलाकात अगले टॉपिक में फिर होगी, तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा चाहता हूं। और दोस्तों आप लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, लगातार दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब दूर नहीं है। अब मेरी मुलाकात दोस्तों अगले टॉपिक में फिर करेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।